अस्सलाम वालेकुम। जैसे लोगों को आप लोगों को पता होगा कि मेरा नाम अफशा है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और जी वेलकम बैक माय क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा। और जी कि आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। देखो हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। आज है जुम्मे को होते हैं बहुत सारे काम, और नहलाना धुलाना तो रोज़ होता है, मगर ज़्यादा अच्छे से होता है तो सारा काम। तो देखिए हमारा 4 दिन से ना बारिश लगातार हो रही थी, तो देखिए हमारी छत का क्या हाल हो गया है, सारी जगह काई काई सी लग गई है। और देखो हमारे सारे गार्डन कितने हरे भरे हो रहे हैं। आज ये हैप्पी लग रहे हैं, वरना बरसात में भी ऐसे हो गए थे। बहुत लगातार पानी जब बरसाता है ना, सारी मिट्टियाँ काली हो गई थी। तो ये आज ये खुश लग रहे थे। आज मौसम में देखो सारी हमारी दीवारों ने पानी सील हो गई थी सब घर में। तो मुझे सुकून से लगा कि चलो हल्की सी धूप आई तो सब घर में सील ख़त्म हो जाएगी। तो कितने जब हल्की सी धूप आती है ना, ये खिल जाते हैं। और सुबह सुबह तो वैसे भी हरे भरे से हो जाते हैं ये। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सारी मेहरबानी हमारी सासू माँ की है, ये सब हम उन्हें लगाती हैं। उनको ज़्यादा शौक है गमलों का, और हम देखभाल भी नहीं कर पाते। जैसे कि पानी डालने को कहते हैं तो पानी डाल सकते हैं। जैसे हमें कटिंग वटिंग हमें कुछ नहीं आता है इसका करना है, मिट्टी विट्टी खोदना है। देखो पुदीना देखो हमारा सारा ख़राब हो चुका है बरसात में ना, सारी जड़ें वड़े ख़राब हो गई, काली पड़ गई हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी बरसना भी अच्छा नहीं रहता है। और ज़्यादा हम तो लिमिट से ही डालते हैं पानी पौधों को भी। और ये तो ज़्यादा ही 3 दिन तक लगातार पानी बरस रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और ये अजवाइन जैसी खुशबू आती है, अजवाइन का ही कहते हैं इसको पेड़। और क्या कहते हैं, अजवाइन आती नहीं है इसमें, बस खुशबू बहुत खतरनाक वाली आती है। और क्या कहते हैं, देखो इसमें भी अजवाइन है, ये मतलब इतनी जल्दी फूल जाता है ना, इतना बड़ा हो जाता है ना, बता नहीं सकती। और देखो ये कितना बड़ा कड़ी पत्ता का पत्ता हो रहा है, ऐसा लग रहा है खजूर का पेड़, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और क्या कहते हैं, ये घर का ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कड़ी आलू की सब्ज़ी बनाई, उसमें डाल के पकाओ तो बहुत अच्छा लगता है। पहले हम डालते नहीं थे। और मैं आ जाती हूँ किचन में, मेरी बन रही थी चाय। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करा धुला के ना, सुबह ही उठा लिया था मैंने। आज मैंने का काम ज़्यादा होते हैं ना, नहलाना और साथ में खाना ही पका रही थी। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी राजमा पका लूँगी। मैंने कहा ठीक है। और देखो मेरी चीनी में कितनी सीलन आ गई है कि मुझे बार बार धूप लगानी पड़ रही है, चीनी में ज़्यादा आती है। तो इधर मैं बना रही थी राजमा मैंने भिगो चुकी थी। मैंने कहा चलो अभी सुबह 7 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे करीब भिगो दिया है मैंने। और ये आराम से 12 बजे तक सीटी लगा दूंगी इसमें, और अच्छे से गल जाएगा ये। और मैंने रात को भिगोना भूल गई थी, तो मुझे सुबह याद आया कि राजमा कहा था, बेटी से वादा किया था मैंने राजमा बनाना है। तो मैंने फटाफट से उठी और सबसे पहले राजमा ही भिगोया। इधर मैंने डब्बे खोल रखे हैं कि थोड़ी सीलन ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे आवाज़ लगा लेती अरीशा, क्योंकि वो वॉशरूम गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा मैं उनको नहला धुला के नाश्ता कराऊंगी। और मुझे याद आ जाती है यार, मेरे छत पे कपड़े पड़े हुए थे और बारिश का एकदम घटाई से आ गई, बादल जैसे आ गए थे। तो उससे पहले मैं अपने कपड़े उतार लेती हूँ, कभी मेरी धुली धुलाई मेहनत ख़राब हो जाती है। देखो जीने भी ऐसे हो रहे हैं हमारे सिलन से, मैं हर बार धो दे रही हूँ बरसात में, मगर फिर भी ना ऐसे हो रहा है, रिपट जा रहे हैं। तो देखो हमारे सारा बादल आ चुके हैं, लोगों के छत पे कपड़े ही फैले हुए थे, मतलब उससे जल्दी जल्दी कपड़े उतार रहे हैं, क्योंकि एकदम से बरस जाता है ना, तो फिर ये बहुत घंटे तक बरसता है, रुकता नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा हाथ से धो देती हूँ मैं रोज़ कपड़े अपने बच्चों के, तो भाई बहुत मुश्किल से धुलते हैं। और मैंने ड्राई भी नहीं कर रखे थे, इतनी मुश्किल से हल्के से सूख गए। और ये मैं हल्के से कमरे में डाल दूँगी। क्या कहते हैं, फिर मैंने इनको नहला धुला के ना नाश्ता बना चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटियाँ पराठे मना कर रही थी, क्योंकि जब मैं राजमा चावल बना रही हूँ दिन में हेवी खाना, तो फिर उन्होंने मना कर देते, मम्मा हम ना उसके साथ चावल खाएंगे, हमें ना ब्रेड दे दीजिए। जो मैंने चलो एक मलाई से खा लो, एक बटर से खा रही है, क्योंकि कभी कभार ब्रेड का नाश्ता भी अच्छा लगता है। और देखो कि बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, और इधर मैं चढ़ा रही हूँ राजमा। मुझे याद आ गया था, क्या नाम है, जुम्मा पढ़ के वो आएंगे तो राजमा खाना खाएंगे सबसे पहले। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के पहले मैंने राजमा चढ़ाया। इधर मैं लहसुन पीस रही थी, इतनी देर में चली जाती है लाइट, फिर मुझे हल्का सा प्याज टमाटर उससे ही करना पड़ता है मैशर से। और इधर मेरे चावल भी भीगे हुए हैं, तो हाथ के सारे काम निमट जाते हैं। तो फिर लगे रहो ना, तो 2-3 घंटे तक तो रात की छुट्टी हो जाती है खाना पकाने से, क्योंकि मेरा रात को छुट्टी हो जाएगी ना, मेरा राजमा रात तक चल जाएगा, क्योंकि हम छोटे लोग फैमिली है, खाते वाते हैं नहीं है। और ये देखो मेरी बेटियाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं अल्लाह की। मैं आपको रियल सुनाती हूँ आवाज़। अल्लाह ऊपर बैठे हैं सबके पास, सबको देख रहे हैं। नहीं तो अल्लाह तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है, 70 गुना। क्या बनाना? हाँ सब देते हैं अल्लाह ताला, एप्पल भी देते हैं।
बचपन में ना बहुत अच्छा दिमाग होता है, मतलब छोटी उम्र में ना सब कुछ बताओ ना तो बच्चों को याद रहता है। और इनको अल्लाह की बातें, रात को मैं अल्लाह की बातें करती हूँ तो मेरी बेटियों को बहुत याद रहती है अल्लाह की बातें। अल्लाह से पूछती हैं कि मम्मा अल्लाह कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताती हूँ मैं इनको। और क्या कहते हैं, तो ये सुनती हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। ये रोज़ जिक्र करती है मम्मा अल्लाह कहाँ रहते हैं। मैंने कहा ऊपर रहते हैं बेटा, और सब कुछ हमें देखते हैं क्या, लेकिन हाँ, मैंने कहा हाँ सब देखते हैं। तो इसलिए मैं गाइज़ ना वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं ना बाहर की कूलर की, पंखे की आवाज़, सबकी आवाज़ आती है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखो अभी भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि ना अब जब तक मैं अच्छे से आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी तो आपको मज़ा कैसा आएगा मेरी वीडियो में, जब मुझे ही नहीं आवाज़ आ रही अपनी क्लियर। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। और इंशाल्लाह मैं जल्दी माइक लूँगी। माइक इसलिए लूँगी क्योंकि माइक से ना एक अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको मेरी आवाज़ आएगी, बाहर की किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं इंशाल्लाह मैं सोच भी रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं, अच्छा क्वालिटी वाइज अच्छा कौन सा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि ये वाला माइक ले लो। मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा। और अच्छा मेरा ना फ़ोन टी टाइप्स का नहीं है कि, तो मुझे फ़ोन ना उसका वो मिल तो रहा है माइक, मगर उसके साथ ना वो वाला टी टाइप्स वाला वो लगता है ना पिन, तो वो नहीं है मेरे पास फ़ोन। मेरे पास वैसी वाली पिन का वाला है, वो मुझे वो लेना नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा था जब इंशाल्लाह फ़ोन चेंज करूँगी ना तो मैं माइक भी दूसरा उसी टाइप का लूँगी माइक भी, क्योंकि ना मेरे फ़ोन की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और ना इंटरनल अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक चल रहा है चलाओ काम, और जब तक इंशाल्लाह अर्निंग आएगी, जब इंशाल्लाह नया फ़ोन लेंगे और खूब अच्छे से और दिखाएंगे गाइस को। मैं दिखा रही हूँ आपको काजल। तो मैंने सोच रही थी, मैंने कहा चलो बेटे हुए काजल लगाती हूँ आँखों में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुरमा काजल और लाइनर, क्योंकि और मैं लगाती नहीं हूँ ना, मेरे पास है, मेरे पास अच्छे क्वालिटी का काजल भी नहीं है ना लाइनर है, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में ना डार्क सर्कल है ना मेरी, तो भेज जाता है ना मेरी आँख में, अच्छा लगता है। और मैं चश्मा लगाती तो वैसे भी दिखता नहीं है। तो मैं अपनी सोच रही थी मैं अपनी बेटियों के लगाऊँ। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना बच्चों के काजल लगाओ आँखें बड़ी हो जाती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो अल्लाह की शान है वो ऐसी की वैसी रहेगी, हम इस पर छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है। मगर एक खूबसूरत लगता है तो इसमें लगा दे, ट्राई कर रही हूँ। आज तक मैंने अपनी वीडियो के नहीं लगाया जब से ये दुनिया में आई है। तो मैं मायशा से कह रही हूँ मायशा लगवा ले यार, अच्छा लगेगा। तो मायशा तो बिल्कुल नखरेबाज है, तो मेरी अरीशा तो मेरा एकदम कहना सुनती है माशाल्लाह से। अल्लाह मेरी बेटी को नज़र से बचाए, इतनी फर्मादार है कि बहुत ज़्यादा वाली। मम्मा का एकदम एक इशारे से एक आवाज़ सुनते हैं। मैंने कहा काजल लगवाना तो फ़ौरन आ जाती है मेरी बेटी, फ़ौरन हाँ कर देती है। ये पहला मेरे ज़िंदगी में ऐसा बच्चा देखा है कि इतना सीधा बच्चा हो। तो ये बहुत सीधी बेटी है। तो देखो कितने शौक से लगवा रही है काजल। तो मेरी बेटी की आंखों में इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र से बचाए। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने सोच रही थी, मैंने कहा लगा के देखती हूँ कैसा लगता है काजल। तो मायशा तो लगवाती नहीं है भैया, वो मैं ट्राई भी कर लूँ ना तो बहुत बड़ी जंग है वो, तो बहुत ज़्यादा वाली। सब जंग से लड़ने से बेकार है, अच्छा अपने अपने लगा लो। तो देखो बाद में खुद खो देगी मम्मा लगा दो। देखो अरीशा की आंखों में कमेंट्स करके बताना मेरी बेटी की आंखों में काजल कैसा लग रहा है। अरे अरे अल्लाह, कैसे दिखला रही है आपको ये बकवास है। वैसे तो ये काजल लोकल सा है, कोई ज़्यादा 50-60 रुपये का काजल है। मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने कहा चल लगा के देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास लेती नहीं हूँ मैं अच्छा काजल। वैसे तो इंशाल्लाह मैंने सोचा था बनाऊँगी बच्चों के लिए बादाम वाला जो काजल बनता है ना, तो मैंने देख भी रही थी आजकल इंटरनेट पे काजल कैसा बनता है। वो पता नहीं 32 सी कैसे बना के ना बादाम रख के वो बनाते हैं, वो जलाते हैं। तो मगर ये मेरी बेटियाँ लगवाएगी तो है नहीं, फिर मैंने सोचा चल क्या लगाऊँ क्या बनाऊँ। मगर मैं आयशा के लिए तो बनाऊँगी इंशाल्लाह। अगर आप मुझे सजेस्ट करना, उससे आँखों का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना अगर बनाने के बाद बच्चों के, क्योंकि आजकल पता है ना साइड इफ़ेक्ट बहुत हो रहा है भाई, कुछ भी डर लग रहा है आजकल कुछ भी करने से। क्योंकि ना मैं बच्चों को बाहर की चीज़ भी मैंने ना सारी बंद कर दी। जब से मैंने अपनी बेटी की बाहर के खाने की चीज़ बंद करी ना मायशा की, तो मुझे ठीक सी लग रही है। वरना हर टाइम बाहर की चीज़ खाने से ना इसका लूज़ मोशन ही नहीं ठीक हो रहे थे। तो डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना करा है, अगर आपको बेटा तंदुरुस्त और एक वो चाह रहा है ना एक्टिव, तो इसको चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। फिर मैंने सख्ती से कोई भी चीज़ मंगा के दे रहा है ना, मैं उनको चीज़ मना कर दे रही हूँ। मैंने कहा चीज़ बिल्कुल मत देना मंगा के। तो इससे अच्छा तो अभी नहीं पता चल गया कि मम्मा चीज़ नहीं खानी है, बनाना खाना है। तो भाई बच्चों को ना जितनी अच्छी चीज़ें खिलाओ ना, तो वो अच्छी चीज़ से बीमार नहीं पड़ते और अच्छे हेल्दी भी रहता है वो। ना मैं आजकल कुछ ना मैं लेके इनके हालत देख कैसे ख़राब हो गई काजल में। अब मैं डर गई थी, इतना तेज़ रोई है कि क्या हो गया देखो। तो मेरे तो भैया हाथ पे ठंडे पड़ गए। मैंने तो एक आँख में काजल लगा के छोड़ दिया। तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ, मैं तो नहीं लगाती हूँ काजल, इस जंग से कौन लड़ेगा। तो गाइज़ तो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आपसे गुजारिश है कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आ जाइए चाय भी पी लीजिएगा। ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगी एडिटिंग करते करते। तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना
को वापस से यूट्यूब चला दबा के पाउडर लगा उड़ा के। आज हम पे पाउडर नहीं था, ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने सोच भी रखी थी बच्चों के साथ ना, मेरे बच्चे ना उससे खेलते हैं, तो मैं सोच रही थी किसी दिन बाज़ार जाऊँ, बच्चों को पाउडर दिला के लाऊँ। यहाँ आ जाते हैं हस्बैंड जी अपना बैग लेने, तो मैं अपने फ़ोन को स्टॉप करके चले जाती हूँ। तो क्या नाम है, अब मुझे याद आता है कि अरीशा के नेल तो काटा ही नहीं थे मुझे। अरे अरीशा को मैं दिखा रही थी आपको सारे टूल्स, लैक्मे का ही है। अरीशा की याद आ जाती है, अरीशा कह रही थी मम्मा आपने जो मेरे काटे नहीं था, मायशा ये काट दिए थे। मैंने कहा चलो फिर आपके काट देती हूँ फटाफट से। तो मेरे बच्चों को नींद भी आने लगी। आज मैंने सवेरे से ही 7 बजे ही खड़ा कर दिया था इनको उठा के। मैंने कहा भैया उठ जाओ, जल्दी से नहाना धोना भी है। तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ।